आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको पूरा अपना जून मंथ का जो पीएनएल है वो शो करने वाला हूँ। एंड मैंने पिछले 5 महीने के पीएनएल भी आपको कहीं ना कहीं शो कर रखे हैं। सबसे पहला जो मंथ था जनवरी से मैंने यूट्यूब को स्टार्ट करा था, उस दिन से मतलब उस ट्रेड जब से ट्रेड कर रहा हूँ मैंने पूरा प्रॉपरली अपने पीएनएल सारे शेयर कर रखे यूट्यूब पे, और इसकी मैंने कहीं ना कहीं प्ले लिस्ट बना रखी है जहाँ से मेरा पीएनएल देख तो जून के पीएनएल में थोड़ा लेट क्यों हुआ था उसका रीज़न ये था कि मेरे पास एक प्रॉपर मतलब था नहीं सेटअप जिसके थ्रू मैं आपको दिखा सकूँ। जैसे कि अगर मैं मानो इसमें रिकॉर्डिंग चलाऊंगा तो इसमें इतनी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इस कारण से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इसकी एडिट नहीं करना चाहता था। तो इसी कारण से थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ना लैपटॉप से आपको पता है कि एंड्रॉइड लैपटॉप मतलब विंडो लैपटॉप होता है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं। एंड इसी कारण से यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैं आपको डायरेक्ट एक बार फोन के थ्रू प्रॉपर पीएनएल दिखाया था, एंड उसके बाद उसकी समरी आपको मैं अपने फोन के थ्रू बता ही सकता हूँ। एंड मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पीएनएल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको धन का पीएनएल दिखाता हूँ कहीं ना कहीं पे, जिससे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो सबसे पहले धन के पीएनएल दिखाता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे जो पीएनएल है वो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो मेरा पीएनएल पूरा। अब ये देखो, एक बात इसमें ये नॉलेज थी कि यहाँ पे ना मैंने यहाँ तक की ट्रेड करी है जो 4 जून है ना, ये 4 जून 4 दिन मैंने इसमें सिर्फ ट्रेड करा है। उसका रीजन सिंपल सा था, मैं जब चेंज करा ना मैंने इसको इसको चेंज करने का रीजन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चेंज करने का रीजन अपना, सबसे पहले यहाँ पे जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस देखना आप देखो 40 42 43 मतलब सिंपल चार्जेस, ओवरऑल जो चार्जेस है ना वो चार्जेस है 20 रुपये यहाँ पे एक ब्रोकरेज लग रहा है, फिर एसटीटी एंड माइनस जो भी जीएसटी वगैरह टैक्सेस है। एंड आपको यहाँ भी चार्जेस दिखेंगे तो आपको लगेगा इनमें कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पीएनएल को खोलता हूँ ना, ओपन करता हूँ, तो आपको आई होप समझ आएगा चार्जेस क्यों मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट टैक्स मतलब ब्रोकरेज ही 80 रुपये जा रही है, उसके अलावा चार्जेस आ रहे हैं 38 रुपये, एंड ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड 4 आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा था। एंड इस कारण से क्या होना है, जैसे ये 300 रुपये का प्रीमियम था, ये देखो 4 रुपये मेरे आसपास बाइंग थी, तो इसको मैं बाय कर रहा था ना जब, तो इस कारण से क्या होगा कि इनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, और जिस कारण से आपको पता होगा कि आपको जैसे प्रीमियम बाय करोगे तो डायरेक्ट ब्रोकरेज लगेगी। इसमें 20 रुपये ब्रोकरेज एंटर करते हुए लग रही थी, फिर जब 20 रुपये निकाल रहे थे एग्जिट कर रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज लग रही थी। आपने अगर मेरे 2 3 मंथ के पीनल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा सिंपली कितना ज़्यादा मैंने टैक्सेस एंड ब्रोकरेज दिया है। तो इस कारण से जब मैं ट्रेड ही नॉर्मल करता हूँ, मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, तो नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा करता नहीं, तो उस कारण से मेरे को टैक्सेस वगैरह थोड़ा दिक्कत थी, तो मैंने फिर सिंपली अपने आप को यहाँ पे कोटक में शिफ्ट करा। और सेकंड रीजन जो था कोटक में शिफ्ट होने का, वो रीजन ये था कि जैसे यहाँ पे कोटक था तो कोटक में कहना कि मेरे पास कुछ स्टॉक मैंने बाय कर रखे थे जैसे, तो उन पे मेरे को प्लेज मिल गया। तो प्लेज मिलने के कारण हो कि मेरे को जो ये जो हैज बाय करता था ना मैं डायरेक्ट यहाँ से, तो वो मेरे को हैज बाय करने की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस कारण से मैंने सिंपली यहाँ पे कोटक को मतलब धन को क्वाइट करा, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोटक में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा वो भी जरूरत नहीं थी कहीं ना कहीं पे। एंड फिर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपना पीनल दिखा चुका हूँ। ओवरऑल कहोगे तो आप कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही पीनल है। एंड आप देख सकते हो 1200 का इसमें लॉस है कहीं ना कहीं पे। अगर इसमें मैं प्रॉपर एक बार कैलकुलेट आपको बाद में दिखा दूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कैलकुलेट करने नहीं देगा। एंड यहाँ से बैक ये डायरेक्ट ओपन हो गया, तो ट्रेडिंग व्यू दोबारा खोल लेते हैं, ट्रेडिंग डायरी मतलब। एंड यहाँ पे दोबारा खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे ओवरऑल ट्रेड खुल चुके हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ मैंने ट्रेड मारे जो आपको दिख रहे होगा यहाँ पे। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करे। ये जो मेरा भाई था उसने ट्रेड करे, मतलब सगा रिश्तेदारी में जैसे कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा डीमेट खोलना इतनी जल्दी नहीं चाहता। तो मैंने कहा था एक बार तू चेक कर ले, क्योंकि मैं तो धन इसको यूज़ कर नहीं रहा था, तो उसने नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग जो ट्रेड थे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करा। तो ये पीएनएल उसी का है, मेरा यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करा, देख सकते हो आप। एंट्री भी एक ट्रेड एक ट्रेड एक ट्रेड एंड 5, फिर वो समझ सकते हो आप, थोड़ा हो जाता है माइंड जैसे स्टार्टिंग में रहता है, तो वो ही ट्रेड कर रहा था इसमें, क्योंकि मैं सिंपली नहीं कर रहा हूँ इसमें ट्रेड, क्योंकि धन में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज है और मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं है चीज़ों की। जैसे कि ऑप्शन बाय कर रहा होता तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ जरूरत होती है, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली अपने कोटक में आ गया था। एंड यहाँ पे जो पीएनएल है वो मेरा ओवरऑल 73 रुपये के आसपास का ही लॉस है, तो इतना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। मैं आपको प्रॉपर अपने डेज वाइज यहाँ पे समरी कर देता हूँ, मतलब एक वीक को लेके उसके सिंपली जैसे 2 से लेकर 7 तक का जो ट्रेड होगा ना, मतलब 2 से लेकर 6 तक का जो भी ट्रेड है वो मैं आपको एक बार समरी में बता दूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिस हो रही थी, क्या क्या चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था। मैं उसको फ़ोन के थ्रू ही बता दूँगा, क्योंकि इसमें बताना तो वो सेंस ही नहीं है उसमें, क्योंकि लिखना है कई चीज़ें और है। तो मैं फिर आपको प्रॉपर यहाँ पे अपने बता देता हूँ पीएनएल के बारे में। तो शुरू करता हूँ फिर डायरेक्ट। यहाँ पे मेरा जो धन का पीएनएल है वो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। धन का जो पीएनएल है यहाँ पे मेरा वो 19 एंड 11 का है, और जो कोटक का पीएनएल है सिंपली यहाँ पे कोटक का जो पीएनएल है वो माइनस में है, -19 और 84 का है, मतलब मैंने पूरा एग्जैक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो वो है। एंड इसको जो इक्वल अगर निकालेगा तो माइनस के 73 रुपये आएगा, और लॉस लॉस तो लॉस है, 73 का भी लॉस है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही कह सकते हो एक तरीके से। मैं इतना नहीं कहता कि 73 रुपये का लॉस ज़्यादा है या कम है, लेकिन थोड़ा सा रीज़न पता है यहाँ पे क्या था, मैं आपको बताता हूँ सिंपली। जो चीज़ें मैं कर रहा था ना फाइंड, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा है, तो मैं ना आपको एक हर डेट के हिसाब से बताता हूँ, मतलब वीकली हम ले लेंगे। एक जैसे वीक आता है सपोज एक तारीख से स्टार्ट हो, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख का वीक लगेगा, उस वीक में क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको एक प्रॉपर बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे टोटल जो वीक होएगा ना वो 5 वीक होएंगे, और 5 वीक के बारे में मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ। एंड लास्ट में बताता भी हूँ कि मैं क्यों डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्यों नहीं मैं मतलब नॉन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब आपको पता हो नॉन डायरेक्शन ट्रेड कर सकता हूँ। ओटीएम्स
फार ओटीएम्स पे जा सकता हूँ मैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे मैं और भी काम करता हूँ, लेकिन मैं क्यों डायरेक्शन पकड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँ। सबसे पहले मैं अपने आप को रीज़न बताता हूँ कि जो मैंने 1 से 5 तक जो चीज़ें सीखी ना, मतलब 1 तारीख से लेके, मतलब 1 तारीख से लेके जो 5 तारीख तक चीज़ें मैंने सीखी है, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब पूरा वीकली आपको बताता हूँ, पूरा मंथ के जो वीकली मैंने ना 5 वीक है, तो 5 वीक की चीज़ें बताता हूँ मैं, एक समरी करके। ओवरऑल मैंने वीडियोज़ वगैरह डेली डाली है, लेकिन हाँ, उसमें चीज़ें आपको, आप पीएनएल वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको पूरा मंथ का ओवरऑल पता होना चाहिए। पूरा मंथ ओवरऑल का मैं समरी दे देता हूँ एक बार, तो डायरेक्ट शुरू करता हूँ फिर अपनी समरी को यहाँ पे। 1 तारीख से लेके यहाँ पे 5 तारीख तक जो है वो मैं सिर्फ यहाँ पे कोटक पे शिफ्ट होने की ट्राई कर रहा था। मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोटक में शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ये थी कि जैसे मैंने प्लेस कर रखा है ना स्टॉक, तो मुझे पता लग गया था कि धन में मेरे को काम करने में क्या चाहिएगा। सबसे पहले मेरे को चाहिएगा वहाँ पे बास्केट ऑर्डर के थ्रू मैं एंट्री बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली क्या हो रहा था कि जैसे ब्रोकरेज ज़्यादा हाई हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको 2 ट्रेड करना पड़ रहा है ना एक साथ में। एक तो 2 रुपये का, 3 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम बाय करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ रही है। इसमें 2 चीज़ आती है। सबसे पहले आपका टाइम भी जाता है, क्योंकि आपको 1 से 2 मिनट लगते हैं इन चीज़ों को करने में। और उसके बाद क्या होता है, कई बार ये चीज़ें गलती भी हो जाती है, कई बार बास्केट गलत बनता है, बास्केट में ऑर्डर लगता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कई चीज़ें यहाँ पे पता लग रही थी मेरे को। तो मैंने कहा था कोई नहीं, मैं अभी तक जब तक मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि कोटक में को ट्राई कर लेता हूँ। तो कोटक में ट्राई करने का रीज़न यही था कि मैंने जो स्टॉक थे ना, मैंने सोचा कि मैं धन और कोटक को ना बिल्कुल अलग रखूँगा। मतलब धन का जो अकाउंट है ना उसको अलग रखूँगा एक तरफ, और कोटक अकाउंट को एक तरफ रखूँगा। लेकिन होता क्या है ना कि प्लेस अमाउंट का मेरे को पता लगता है कि आप ऐसे प्लेस भी कर सकते हो। प्लेस का मुझे स्टार्टिंग पता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है 50% विदाउट भी आप कर सकते हो। और भी कई चीज़ें होती है, देखो हर चीज़ मैं नहीं कहूँ परफेक्ट है, लेकिन हाँ ठीक थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग, पहले मैंने ऑप्शन सेलिंग का प्लान नहीं था मेरा, मैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू सीरीज स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मेरे को इतना मतलब लगा कि ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे है, तो मैं क्यों ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी एक और ऑप्शन सेलिंग फोकस कर लेते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। तो फिर मैंने ये सोचते हुए कहीं ना कि अपने कोटक को अपना सोचा कि इस पर काम करते हैं, इस अमाउंट्स को प्लेस करते हैं कहीं ना कि, ये मैंने सोच रहा था। तो मैंने 5 तारीख के आसपास, 4 या 5 को, मैंने फ्राइडे वाला दिन था, उस दिन मैंने कोटक में डायरेक्ट अपने आप को शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे। एंड उसके बाद अब सेकंड अपने में चलता हूँ मैं दूसरे वीक में। 8 से लेके यहाँ पे 12 तक चलता हूँ। मतलब एक वीक ये हो गया, सेकंड वीक में आ चुका मैं। फर्स्ट वीक मैंने आपको बता दिए, कोटक शिफ्ट का वहाँ बारे में बता रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कोटक में कैसे शिफ्ट होना है, कैसे अमाउंट्स प्लेस करने हैं, क्या मैं कोटक से धन में हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मैं क्यों कोटक में आया। एंड सेकेंडली जो था ना 8 से लेके 12 में, उसमें क्या हो रहा था कि जो टारगेट थे, मतलब मेरे जो टारगेट है, मान लो कि मैंने 84 का टारगेट लगाया सिंपली, कि मेरे को 84 चाहिए। तो क्या हो रहा था, प्रीमियम 85 तक आ रहा था, 85 तक आया, वहाँ तक प्रीमियम आया, और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा था। तो यहाँ पे मेरे को समझ आ गया कि ठीक मेरे को ट्रेलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ अभी तो क्या है, 1 लोट है मेरे पास, 1 लोट से काम कर रहा था मैं पिछले मंथ। तो 1 लोट पे क्या होता है कि अगर मान लो आपका 2400 का टारगेट है, मतलब 2600 का वैसे टारगेट रखता था मैं, 2600, अगर ये जीरो भी हो गया, मतलब आपको एसएल भी लग गया 1200 माइनस का, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये लोट हो गए 2, ये लोट हो गए 3, ये लोट हो गए 4, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि 8000 9000 रुपये आपको दिख रहे थे, फिर आपने जीरो हो गए, फिर आपके लॉसेस में हो गए। तो आई होप समझोगे कि बड़े अमाउंट आपको लगते हैं, छोटे अमाउंट क्या होता है कि वो इतना तो लगते नहीं है, कि कोई नहीं यार, हाँ 2600 ही तो है, कोई नहीं, चलो एक दिन सोचे, लेकिन नहीं हुआ, हमारा एसएल लग गया यहाँ 1200 माइनस का। लेकिन जब ये अमाउंट बड़ा होगा ना, मतलब ये 2600 अब 4 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे कितना हो गया, करीबन 8000 9000 के आसपास हो गए। तो ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो गया ना यहाँ पे, इसको क्या सेंस है कि देना हमें लॉस में, ये मैंने सीखा। और मैंने सोचा कि जब मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं इंट्राडे करता हूँ, इंट्राडे में डेली मतलब ट्रेड कर रहा हूँ मैं, जब भी मार्केट ओपन रहता है उस दिन मेरे को ट्रेड बनाना ही होता है। आइडेंटिफाई करता हूँ थोड़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री बनाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कम कंफर्मेशन रहता है तो भी मैं एंट्री बनाता हूँ, ज़्यादा रहता है तो अच्छे से ठीक ही रहता है ओवरऑल, तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ। और उसका ही मेरे पास प्रॉपर रीजन है कि मैं क्यों डेली बेसिस पे एंट्री बना, नहीं तो मैं भी रुक के आराम से बना सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन को नेकेड भी सेल कर सकता हूँ, हैज के साथ भी सेल कर सकता हूँ, ऑप्शन नॉन डायरेक्शन भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये भी कई चीज़ें थी, लेकिन मेरे को समझ आ गया था यहाँ पे कि मेरे को जब अगर कोई बंदा डेली ट्रेल करता है ना, तो उसको ट्रेलिंग एसएल पे ही काम करना चाहिए। मतलब टारगेट और एसएल डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरा कंटिन्यू बेसिस में लॉसेस लगे, आपको पता होगा पिछले मंथ देखा होगा आपने में 6 दिन भी लॉस लगे मेरे, फिर उसके बाद 7 डेज भी कंटिन्यू लॉसेस रहे, क्योंकि मैं वहाँ पे 1:2 का रेशो सिंपली लेके बैठ गया था कि 1:2 मिलेगा मेरे को, तो ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये 1:1 रोड डेली लगता रहा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। ठीक लगा, मतलब वो तो ठीक है, देखो सीखने को मिल गया। अभी मानो मैं 4 लोड पे काम कर रहा, तो ये एसएल्स काफ़ी बड़े होते हैं ना, लेकिन 1 लोड पे कर रहा हूँ तो इतने ज़्यादा कोई भी ऐसा बड़ा एसएल नहीं है कि जिससे मैं कह दूँ कि यार बहुत दिक्कत हो गई है। ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको बिल से बात है, मार्जिन यहाँ पे पहले ही आपको अकॉर्डिंग रखते हैं मार्केट के, आपका अकॉर्डिंग जो है ना, मान लो आपका 2 लाख है, तो आपको पता है कि मैक्स लॉस आपका 3000 ही हो सकता है, 4000 ही हो सकता है। उससे ज़्यादा ऑप्शन में मेरे को लगता है नहीं लॉस कर दोगे इंट्राडे में। हो सकता है नेकेड आप सेल करके चले जाओ और नेक्स्ट डे मार्केट 1000 पॉइंट आप खुल जाए, वो एक अलग बात रहती है कहीं ना कहीं। एंड मैं आपको फिर सिंपली यहाँ पे थर्ड वीक के बारे में बता दूँगा अब।
15 तारीख से लेके 19 तारीख तक का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे ट्रेलिंग पे काम करूँगा। ट्रेलिंग पे मतलब समझ गए हो, ट्रेलिंग एसएल पे काम करूँगा। और इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ट्रेलिंग एसएल अभी तक। मतलब सबसे पहला जो रीज़न है ना ट्रेलिंग एसएल का, वो ये है कि मैं डेली ट्रेड करता हूँ ना। डेली मतलब ट्रेड मारता हूँ मैं। ओवरऑल मैंने कोई भी ऐसा डे नहीं छोड़ा होगा जिसमें मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अगर हो सकता है कि मैं ट्रेड फिर मैं आया ही नहीं होगा उस दिन मार्केट में, अगर मैंने चार्ट देखा है मार्केट का तो फिर मैं ट्रेड बनाता हूँ। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कहीं मैं चला गया हूँ, अचानक कोई काम आ गया घर का, कोई ऐसा हो गया। तो मेरा शायद जनवरी के आसपास था, मेरे पेपर वगैरह थे, तो फिर मैंने उस टाइम ट्रेड नहीं करे थे वहाँ पे। 2 से 3 दिन रहा था मैं, तो वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पे ट्रेलिंग करने का रीज़न ये था कि मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ। डेली ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट एक मूवमेंट दे फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड वेव में बैठूँ, उसके बाद डेली ऐसे मूवमेंट दे दे। रोज़ रोज़ ये चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, कभी हो सकती है कि रोज़ एक दिन हो जाए, फिर 2 दिन हो जाए, मार्केट जब आप ट्रेंड में हो, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो, तो ऐसे मूवमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन मार्केट आपको पता है कि ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें थी सिंपल। तो इसी कारण से यहाँ पे मैंने सोचा कि ट्रेलिंग करके देखते हैं। ट्रेलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, ट्रेलिंग 2 चीज़ है। सबसे पहले कि अभी जो प्रॉफिट और लॉसेज है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं। मान लो कि मेरा प्रॉफिट अभी अभी 2600 का प्रॉफिट है मान लो, तो ये जब 4 लोड पे होगा तो 8,000 9,000 आसपास हो जाएगा। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा कि 9,000 रुपये आपके डे के आ रहे हैं, फिर आपने छोड़ दिया और आपका जो एस एल है 1200 का एस एल है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें थी, तो आपको कम से कम भी यहाँ पे 2400 2600 2800 इतना तक भी एस एल हो जाएगा। तो ये ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये एस एल बड़े हो जाएंगे और अमाउंट जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लगना चालू हो जाए। अभी मेरे को क्या है, अभी मेरे को अगर कोई 1200 दिखे तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई नहीं, लॉस हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही अमाउंट सेम अगर 10,000 दिखेगा तो क्या होएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मन यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन करेगा। ऑब्वियस सी बात, 10,000 दिखेगा, फिर जीरो होएगा, फिर मेरे लॉसेस 4,000 के चले जाएगा, तो मैं कहूँगा यार 10,000 लेना ये ठीक था। तो यही रीज़न था। इसी कारण से यहाँ पे मैंने सोचा कि जब मेरे को, क्योंकि ऐसे तो है नहीं यार, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक लोड से ही काम करोगे शायद, कि आप एक लोड 2 लोड ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि आप ऑप्शन सेलिंग करो। कभी भी जब आपका मन करे आप ट्रेडिंग क्यों करो, क्योंकि आपका जब मन करे उधर की तरफ मूड सकते हो। मैं हो सकता है फ्यूचर में चला जाऊँ, मैं यहाँ पे स्टॉक चला जाऊँ, ऑप्शन चला जाऊँ, कुछ भी कर सकता हूँ, नेकेड हैजिंग सब कुछ कर सकता हूँ। कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, उसका फ्रीडम है, वो कुछ भी करे। तो इसी कारण से यहाँ पे मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग करना जरूरत है। सबसे पहला ट्रेडिंग करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो डेली ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट एक मूवमेंट दे उसके बाद डाउन हो जाए, फिर एक मूवमेंट दे फिर अप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, डेली नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं रोज़ ट्रेड ना करूँ, मंथ में 2 ट्रेड 4 ट्रेड 6 ट्रेड करूँ, तो वहाँ पे ऐसे मूवमेंट पकड़ना मैं सोच सकता हूँ कि 1:2 रेशो रखता हूँ सिंपली, क्योंकि मैं मंथ में ट्रेड कम कर रहा हूँ। एंड डेली ट्रेड करूँगा तो वैसी बात है, यहाँ ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। एंड सिंपली यही चीज़ें मैं सीख रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ट्रेलिंग करना भी इतना ईजी नहीं है ना। क्योंकि आपको लगेगा कि देखने में आसान लगता है कि यार ट्रेलिंग कर दो, लेकिन जब हम मार्केट के टाइम पे बैठे होते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रेलिंग करना लगता है कि यार क्यों ट्रेल करा, कोई नहीं, ये प्रॉफिट भी जाने दो, ये लॉसेस भी जाने दो। तो इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा माइंड पे। एंड यही रीज़न था। तो मैंने सिंपली यहाँ पे फिर अपना चीज़ें को यहाँ पे देखना चालू करा, किस तरीके से मैं ट्रेलिंग कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड फिर मैं आपको 4th वीक के बारे में बताता हूँ सिंपली यहाँ पे। अब 22 जून से लेके और 25 जून तक यहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ हुई थी। 23 जून को ना एसएल स्किप हो गया था कोटक में। एसएल जो था मेरा, मैंने एक एसएल लगाया, सपोज करो मैंने 140 का एक एसएल लगाया। वो मार्केट ने क्या करा, कोटक वाले, मतलब ऐप की गलती थी उसमें, मेरी कोई भी ऐसे नहीं था। मैंने टारगेट और एसएल दोनों चीज़ लगा रहा था। तो उसमें क्या हो ना, यहाँ पे मेरा एसएल को स्किप कर दिया था मार्केट ने, और एसएल स्किप हुआ। फिर मार्केट क्या हो कि 140 प्राइस पे दोबारा आया ही नहीं। मतलब अगर मैं उस दिन चार्ट पे ना हूँ ना, तो वो प्रीमियम पता है कहाँ तक पहुँच गया था। मार्केट वन वे डायरेक्शन में सेलिंग हुई थी और काफ़ी अच्छी। अगर आप 23 तारीख की वीडियो भी देखो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट कुछ इस तरीके मूवमेंट था। मेरा यहाँ पे बाइंग व्यू था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं मेरे अगेंस्ट के काफ़ी मूवमेंट दिया और बहुत बढ़िया मूवमेंट था। वो कह सकता हूँ मैं कि अगर मेरा यहाँ पे ये एसएल नहीं जाता ना, मतलब मैं अगर खुद मैनुअली नहीं होता या किसी काम में लगा होता, बिजी होता, तो कह सकते हो कि आप मेरा 14 से 15 हज़ार के आसपास का लॉस होता, क्योंकि 200 पॉइंट प्लस हो गया था मार्केट कहीं ना कि मेरा प्रीमियम 200 पॉइंट प्लस हो गया था। ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन मैंने, मतलब मार्केट वन वे डायरेक्शन था, वहाँ पे मेरा 2700 या 3,000 के आसपास का सबसे बड़ा वही लॉस था मेरा अकॉर्डिंग। अगर मेरा लॉस करीबन यहाँ पे 2,700 800 के आसपास का था मेरा, प्रॉपर अभी ध्यान नहीं है। वन लोड पे लॉस हुआ सबसे बड़ा, मतलब बी के देखो इसमें गलती देखो, एक होता है कि आपके कारण लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा माइंड फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार मैं लॉस दे रखा, बहुत हो गया, कई दिन से लॉसेस में, मेरा माइंड बिल्कुल कुछ था ही नहीं। मैंने डायरेक्ट अपने एसएल लगा रखा है, मान लो 140 का एसएल लगाया, मार्केट 140 पे आया, उसने एसएल को स्किप ही कर दिया, उसने एसएल लिया ही नहीं। फिर मार्केट 150 160, जब तक मेरे को पता लगा, मैंने सोचा कि नेट स्लो चल रहा है शायद, तो मैंने इस कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। और मार्केट की जो गिरने का स्पीड थी ना, वो कुछ ऐसे थी, ऐसे चल रहा है मार्केट, एकदम गिरा, फिर हल्का सा होल्ड करा 1-2 मिनट, उसके बाद फिर दोबारा ऐसे गिर गया। तो वहाँ पे क्या होगा मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा कि कोटक में क्या होता है ना, कई बार की धन पे भी हो, कई बार क्या होता है कि नेट की स्पीड स्लो रहती है, तो वो चार्ट मतलब एसएल तो लग जाएगा आपका, और एसएल लग जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा कि मेरा चार्ट मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई नहीं, 1-2 मिनट रुकता हूँ।
मैंने दोबारा से वाईफाई ऑन करा, अपना नेट पर्सनल करा, फिर मैंने देखा कि वो लॉस कंटिन्यू चल रहा है। तो मैंने खुद अपनी मैनुअली एग्जिट करी और यहाँ पे मैंने कोटक से भी काफ़ी देर तक इस बात पे बात करी थी। तो उन्होंने सिंपली कहा था कि कोई नहीं, हो जाता है सर, अब इतनी स्पीड से मूवमेंट आ गया, ये हो गया, कोई बात नहीं। मतलब कई चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ था। तो ओवरऑल यही वीक था और इस वीक में यही चीज़ हुई। जैसे 22 तारीख से लेके 25 तारीख में यही चीज़ हुई, तो थोड़ा सा माइंड यहाँ पे हो गया था कि यार, मैंने कहा कोई नहीं, अगर ये नहीं होता ना लोग, तो मैं ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉफिट में होता, मतलब 1200-1300 के आसपास का मेरा प्रॉफिट होता। लेकिन एक लॉस हो गया। यहाँ पे सीखने को मिला कि हम किस तरीके से ट्रेल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ तरीके बताए थे, फिर मैंने उन तरीकों पर काम करा, लेकिन उन तरीकों से मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा खास नहीं लगा, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम्स में क्या होता है। एंड अपना लास्ट वीक बचता है सिंपली यहाँ पे 5वां वीक, और फिर मैं उसके बारे में डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 29 तारीख से लेके 30 तारीख तक 2 दिन ट्रेड के थे, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे मार्केट खुला था। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एसएल को ट्रेल कर रहा था और टारगेट्स पे काम कर रहा था, मतलब नॉर्मल चीज़ थी। यहाँ पे बस एक चीज़ सोच रहा था मैं कि मेरे को टू लोट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ था। और यहाँ पे क्या था कि अमाउंट्स मेरे पास थे, मतलब टू लोट का अमाउंट था मेरे पास नेकेड सेल करने का। जबकि ये नहीं कह रहा कि मैं 2 लोट मतलब ऐसे सेल करूँगा कि प्रीमियम खरीदूंगा 2 रुपये का फिर सेल करूँगा, मैं यहाँ पे नेकेड सेल कर पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि जब मेरे पास अमाउंट है तो यहाँ पे ट्राई करते हैं नेकेड सेल का। तो उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोच रहा था कि कर सकते हैं या नहीं करें, या फिर मैं सोच रहा था कि मैं 29 तारीख से ही करूं। लेकिन मैंने ट्रेडिंग का चैलेंज था, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक चैलेंज हमने ले रखा छोटा सा, तो उसके अकॉर्डिंग चलते। क्योंकि यहाँ पे 29 तारीख से करता ना, मंडे था वैसे, मैं मंडे को ट्राई कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि फिर अजीब लगेगा कि अभी अपने मंथ के स्टार्टिंग से करो। तो कहीं ना कहीं मैंने जुलाई से फिर टू लोट पे काम करना चालू करा। एंड अभी भी ठीक चल रहा है, कोई ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को टू लोट पे। एंड ठीक है, मैंने ओवरऑल आपको प्रॉपरली अपना मंथ बता दिया। अब मैं 2 से 3 चीज़ यहाँ पे ना क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, आपको लगता हो कि 2-3 महीने हो गए, मतलब कोई मेरा ऐसा खास प्रॉफिट नहीं है, ना ही खास लॉस है। मतलब मान लो कि मैं अगर कोई मतलब इतना बड़ा लॉस नहीं है, मान लो कि 12-13 हज़ार के आसपास का लॉस है ओवरऑल, तो आपको लगेगा कि 12-13 हज़ार तो आप शायद 2 दिन में भी बन सकते हैं। क्योंकि आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे ऑप्शन सेलिंग के, तो बाइंग के भी देखो, तो उसमें 5,000 प्लस एक दिन का था, किसी में 6,000 प्लस एक दिन का था। ऑप्शन सेलिंग में भी था और ऑप्शन बाइंग में भी था, दोनों में मतलब मैंने आपको लाइव दिखा रखा है। जबकि PNL वो भी हो गया, लेकिन मेरे ध्यान नहीं है वो वीडियो कब किया है। एंड यहाँ पे 5,000 6,000 इंट्राडे और 1 लोट पे था, 65 क्वांटिटी पे था। एंड ये नहीं कि मैं कह दूँ कि आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, यहाँ पे 2 लोट 3 लोट ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे दिन एक डायरेक्शन पकड़ी मैंने, वहाँ पे मैं पैसा बना पा रहा था। लेकिन होता क्या है ना कि चीज़ें आपको सीख रहा हूँ यहाँ पे, क्या कि चीज़ें कई सारी मेरे पास है। मतलब मैं जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ पे नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग करते हैं वो। तो नॉन डायरेक्शन किस तरीके की होती है कि ऊपर का कॉल को बेच दो डायरेक्ट यहाँ पे, और नीचे का यहाँ पे पुट को बेच दो। तो यहाँ पे कॉल साइड हो गया, यहाँ पुट साइड हो गई, इसके बीच में मार्केट रहेगा, सिंपली पैसा बन जाए। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई कि यहाँ पे आप ये चीज़ ना करके आप डायरेक्शन ही पकड़ लो, तो आपका ज़्यादा पैसा यहाँ बनेगा। यहाँ पे जो पैसा बनेगा ना, वो एक लिमिटेड पैसा होगा, मतलब 2 से 3% क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको एक वीक का एवरेज मान सकते हैं। 2 से 3% ऑब्वियस सी बात है, इजीली बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल आपका ठीक है। मेरे पास 4 से 5 लाख है, तो मैं आराम से इस कैपिटल से 2 से 3% मंथ में बना सकता हूँ। या मंथ तो नहीं, मतलब लॉसेज भी होगा ना, क्योंकि आपको पता थोड़ी कि मंथ में क्या होगा। आप एक बार लॉस प्रॉफिट कर लोगे, 2 मंथ आप प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन पकड़ोगे ना, तो डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। और जो ये जो स्ट्रैडल्स करते हैं ना, जैसे स्ट्रैडल्स होते हैं, इसको स्ट्रैडल कहता हूँ। आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा स्ट्रैडल्स भी। एंड स्ट्रैडल जो है ना, ये चीज़ें मतलब ये हो जाती है कि ये आपको एक कंसिस्टेंसी पैसा देती है। इससे अच्छा तो आप पता है क्या कर सकते हो, सच बताऊँ तो इक्विटी में कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप इक्विटी में आप इससे ज़्यादा पैसा बना लोगे। आप मेहनत भी करते हो यहाँ पे, और इसका बेनिफिट नहीं। अभी तो मार्केट देखो 1-2 साल से ये है कि मार्केट ना ट्रेंड में नहीं है, कि मार्केट का अच्छा खासा कुछ इस तरीके ट्रेंड नहीं चले। लेकिन आप अगर कोविड के बाद के मार्केट देखोगे, या 2008 से पहले के मार्केट देखो, तो आपको कुछ इस तरीके की रैली दिखेगी वहाँ पे, कि आप अगर चार्ट भी खोलोगे ना आज भी, तो आपको ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखेंगे। तो वहाँ पे आप नॉन डायरेक्शन प्ले ही नहीं कर पाओगे। तो इसी कारण से यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि नॉन डायरेक्शन रह के कोई बेनिफिट नहीं है इतना। मतलब रिटर्न तो आपको बन जाएगा, देखो ऑब्वियस ही बात है, मंथ में आप 2 से 3% रिटर्न ईजिली बना लोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप पूरे मंथ मेहनत भी कर रहे हो, आपने डायरेक्ट मतलब यही तो है कि डायरेक्शन ही तो नहीं पकड़ रहे सिर्फ आप। अगर डायरेक्शन पकड़ लोगे तो आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो इसी कारण से यहाँ पे मैं डायरेक्शन पकड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। और ना सारी चीज़ें मैं क्लियर सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। कि जैसे मैं स्टार्टिंग में क्या था, पहले मैं एक 1 डे ट्रेड करता था, उसमें मैं ठीक नहीं था, पता है। मैं 1 डे ट्रेड करता था ना, मैं सोचता था यार 2 ट्रेड भी ले लूँ। फिर सोचता था थोड़ी देर बाद एक और सेटअप दिख गया, तीसरा ट्रेड, 3-3 4-4 ट्रेड करता था। लेकिन आज के टाइम मेरा मतलब इस तरीके का हो गया माइंड, कि मैं अगर एक ट्रेड लेके बैठ के, एक ट्रेड मेरा एसएल लग गया तो मैं छोड़ देता हूँ मार्केट को तुरंत, कि मेरा एसएल लग चुका है, छोड़ दिया। कितने दिन मेरे 6 दिन में कंटिन्यू लॉस लगे हो गए, जब भी मैंने ये चीज़ें नहीं छोड़ी। तो
काफ़ी माइंड यहाँ पे शार्प हो चुका है। आप अगर किसी नॉन डायरेक्शन वाले बंदे को ये चीज़ बताओगे तो वो क्लियर नहीं होगा, वो कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन बंदा कर सकता है। लेकिन मैं अगर ये चीज़ बताऊँ तो वो मानेगा। मैंने दिखाया भी है कईयों को, मतलब अपने पास सीए के पास जाता था जब मैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई तो वो कहता है कि ये नॉन डायरेक्शन करना ठीक है। वो अगर मेरे को नॉन डायरेक्शन ही करना है ना तो मैं सिंपली यहाँ पे पता है क्या कर सकता हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे ये चीज़ें सीखूंगा, सीखते साथ में यहाँ से पैसा बनना मेरा स्टार्ट हो जाएगा और मेरे को पता है ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आप डायरेक्शन पकड़ोगे जब मार्केट की, तो वहाँ पे आप डे में ना 2% बना सकते हो, 2% 3% अपने कैपिटल के हिसाब से ईजिली बना सकते हो डे डायरेक्शन पकड़ने का। सिंपल सा रीज़न है, अगर आप डे डायरेक्शन पकड़ोगे ना तो काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा। अब आपको एक चीज़ और लगे कि अब मैं इंट्राडे ही क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं इंट्राडे क्यों कर रहा हूँ, आपको ये लगेगा ना कि आप सोचोगे यार इंट्राडे करने का क्या बेनिफिट है आपका। तो इसका रीज़न मैं बता दूँ, सबसे पहले जो अमाउंट आप प्लेस करते हो ना यहाँ पे, वो इंट्राडे में आप 100% ले सकते हो उसका। तो इसके ऊपर ना काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत है, ये आपको प्लेस का मतलब ये प्लेस का मतलब ये बता देता हूँ मैं नॉर्मली, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। प्लेस का मतलब सिंपली यहाँ पे ये होता है कि आपने एक स्टॉक है, मान लो मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा है, इसकी क्वांटिटी मेरे पास 1000 है, तो इस पर मैं क्या करूँगा ना, मैं ब्रोकर से क्या लूँगा, इससे पैसे ले लूँगा ब्रोकर से। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, लाख रुपये मैंने यहाँ पे लगा रखे सपोज़ करो, तो लाख रुपए मेरे को कितनी परसेंट दे देगा ब्रोकर, 80 रुपये, 80% यहाँ पे मेरे को वैल्यू दे देगा, मतलब मेरे को 80,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट। 20% का यहाँ पे ना हेयर कट लग जाता है, क्योंकि ब्रोकर भी कहता है ना भाई लॉस भी हो सकता है इस स्टॉक में, तो वो क्या करता है कि पैसे धीरे धीरे कम करता रहता है। तो इसी कारण से इंट्राडे में जब आप काम करोगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको 100% वैल्यू भी दे देता है ब्रोकर। डेट्स इट। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पोजीशन को अगर नेकेड लेके जाऊँगा ना, मतलब कल के लिए खोलूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे को 50% अपना कैपिटल भी चाहिए होगा साथ के साथ में। दैट्स इट। इसी कारण से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्लेस को इंट्राडे में करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड कर पा रहा हूँ तो अच्छी बात रहेगी, नहीं कर पाए तो मैं मतलब ट्राई करूँगा। वैसी बात नहीं है कि आने वाले टाइम्स में ट्राई करो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ना कि आप ऑप्शन सेलिंग ही करो। आपको अगर नेक्स्ट डे आपको पता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो मैं जो डीप आईटीएम होते हैं उनको बाय कर लूँगा सिंपली। थोड़ा बहुत डिके लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 200 का प्रीमियम उसको बाय कर सकता हूँ ना, फ्राइडे को मैं 200 का प्रीमियम बाय करूँगा तो ये डीप आईटीएम हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को पता था 300 पॉइंट मिल गया, अगर इसमें से 20 30 पॉइंट मान लो ठीटर लग गया तो भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 70 पॉइंट। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 70 पॉइंट मिल जाएंगे। 70 पॉइंट नोट मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो कम नहीं यार, और ठीक है, अच्छे पॉइंट सही। तो इस तरीके से भी काम कर सकता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो कि मैं क्या काम करने की ट्राई कर रहा हूँ और किस तरीके से काम करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरे को देखो नॉन डायरेक्शन करना है तो मैं सिंपली जाके कहीं से भी कर सकता हूँ, इतना मेरे को सोचने की जरूरत भी नहीं है। और मेरे को खुद भी आता है इतना कि नॉन डायरेक्शन में वो करना है। मैं अगर सीए के पास जाता हूँ, वहाँ पे वो करते हैं ट्रेडिंग, तो वो भी काफ़ी अच्छे फंड से करते हैं, वो काफ़ी बड़े फंड से करते हैं, मतलब बताना ठीक नहीं रहेगा, मतलब समझ लो आपके करोड़ में उनका नंबर है, तो वो काफ़ी बड़े फंड से करते, तो उनको नॉन डायरेक्शन करना ठीक है। क्योंकि उनको क्या है ना कि अगर मान लो उनका 2% मंथ में ही बन गया ना तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उनका 2% मतलब हो गया 3 लाख 4 लाख रुपए मंथ में आ गए, तो इतना तो यार हम कोई जॉब वगैरह भी कर रहे तो भी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन उनका कैपिटल काफ़ी बड़ा है, ब्रोकर है तो फर्म से उनसे ही पैसा आता है, तो वहाँ से कई चीज़ें उनके पास है, तो वो उनका दिमाग हम क्यों जबरदस्ती लगाए। हमें यहाँ अपने अगर डायरेक्शन पकड़ पाओगे ना तो सबसे अच्छा पैसा बन सकता है। और बाइंग में करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट है कि भाई बैंक में क्या कर सकते हो, आप सिंपली 10,000 रुपये डालोगे, 10 को 20 कर दोगे, 20 को 40 कर दोगे, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ का एक बेनिफिट है, हर चीज़ का एक लॉस है। तो अभी मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मुझे कोई चीज़ क्लियर एक व्यू मिल जाए। क्लियर तो भी देखो व्यू कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शन में करना नहीं चाहता अभी, क्योंकि डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्शन जितना ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं बार बार चीज़ें क्लियर सीख रहा हूँ। और आप में से कई लोगों को लगता होगा 2 दिन लॉस हो गए, 3 दिन लॉस हो गए, ये आपको लॉस लगता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। तो फिर मेरे को पता है कि अगर जैसे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपको क्या लगता है मेरा जो 12, अगर मेरे 12,000 का लॉस है तो ये मैं कितने दिन में कवर होगा पता है, एक सिंगल डे में ये कवर हो सकता है इजीली, बिल्कुल। मैं मतलब अगर बैठ जाऊँगा ना कि मेरे को पैसे अपने आज पैसे ही कवर करने हैं, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। नॉन डायरेक्शन प्ले करना चालू कर दूंगा, वहाँ से मैं 2,000 रुपये कमा लूँगा, पूरे वीक में कह सकता हूँ मैं इसको कवर कर दूंगा, और अगले मंथ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी आना चालू हो जाए। लेकिन उसका सेंस नहीं है ना, वहाँ से पैसे आना कोई बेनिफिट नहीं है ना। यहाँ डायरेक्शन पकड़ के अगर पैसा आता है तो वो अच्छा पैसा रहेगा कहीं ना कहीं। इसी कारण से यहाँ पे मैं डायरेक्शन की ट्राई कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मैं डायरेक्शन पर ट्राई कर रहा हूँ। नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, जैसे 3 डे रूल हो गया, और भी इन चीज़ों पर भी काम कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा क्लियर नहीं रह पाया 3 डे रूल, क्योंकि ये 3 डे रूल था वो नेकेड में सेलिंग था, तो थोड़ा सा रिक्स रहा कि भाई प्लेस अमाउंट पे आपको 50% रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लगा, तो इस कारण से मैंने उस पर फिर काम करना बंद करा। आई होप आपको मेरा पूरा P&Ls के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो भी आपको समझा दिया मैंने प्रॉपरली क्लियर तरीके से, जिससे कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। देखो यार, हर बंदा अपने तरीके से काम करता है,
कोई बंदा अलग सोचता है, कोई बंदा अलग सोचता है, लेकिन मेरा जो रीज़न है वो मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली बता दिया। अब आपको मैंने अपना P&Ls भी दिखा दिया ओवरऑल मंथ से, मतलब कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही है। तो ओवरऑल मैं 90% लोगों से तो ठीक ही हूँ। मतलब अगर ट्रेडिंग में आप कहते हो कि 90% लोग फेल है, मतलब पैसा नहीं कमा पा रहे, तो मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, सही बात है। उसमें अगर कोई बंदा कहता भी तो ठीक है, उसमें मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई पैसा नहीं, तो क्योंकि क्यों नहीं कमा पा रहा, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन नॉन डायरेक्शन अगर मैं 1 मंथ भी करूँगा ना, तो मेरे जितने लॉसेस है ये सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्शन क्यों पकड़ना चाहता हूँ ये भी मैंने आपको प्रॉपर बता दी कि डायरेक्शन पकड़ने से क्या होगा मेरा बेनिफिट, वन ऑफ द वेट कि आप 2 से 3% दिन में कमा सकते हो डायरेक्शन पकड़ के। और ये कोई मजाक नहीं है, आप सही में ही कमा सकते हो भाई। आप मेरा देख लो, आप मेरा लॉस कितना होता है, आपने अगर मेरा प्रॉफिट देखे हो ऑप्शन सेलिंग के भी या बाइंग के भी, अगर पुरानी वीडियो देखो तो आपको बाइंग के भी दिख जाएगी, और अगर सेलिंग के भी, तो वहाँ पे मैंने अगर एक लॉट पे काम करा तो वहाँ पे मेरे कम से कम भी 2,000, 2,500, 3,000, 6,000 तक भी मैं लेके गया हूँ ऑप्शन सेलिंग में, ना कि बाइंग में। और ओटीएम का ऑप्शन सेल था, जबकि वो ओटीएम का ऑप्शन सेल को मैं 4,000, 5,000 तक लेके गया। ये नहीं कि मैं कह दूँ कि डीप आईटीएम एक दिन ले लेता तो रेगुलर बेसिस पे इस तरीके करे, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। मार्केट्स रोज़ रोज़ अच्छे मूव नहीं करता है, कभी कभार मार्केट मूव करता है, अगर मंथ में 1-2 मूव करता तो काफ़ी चीज़ें। एंड मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें सब कुछ क्लियर कर दिया है। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अपना P&L मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखाई दिया, किस तरीके से P&L था, क्या जनरेट था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और अपने पूरे कॉन्सेप्ट भी, रीजन्स भी बता दिए कि किस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एंड मंथली वीडियोस में डालता रहता हूँ। और अगर ओवरऑल मंथ आपको चेक करना तो प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से भी आप देख सकते हो सारे मंथ्स। एंड कोई स्पेसिफिक वीडियो तो देखो यार, इस मंथ मैं बता नहीं सकता स्पेसिफिक, कोई ऐसी वीडियो थी नहीं मेरे पास, है कि मैं SL लगा था। और कोई भी सबसे बड़ा मेरा शायद SL था, वो उसी में था 2600 का, 2700 का, जो मैंने 23 तारीख को वीडियो बताई थी, उसी में सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे SL लगा था। एंड उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ और भी थी, जैसे कि मान लो मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म हो गई थी इस मंथ ना, वोलेटिलिटी बहुत कम थी, तो यहाँ पे मेरे को 3.27 पे एग्जिट करना पड़ रहा था, और कुछ डीके वगैरह मिल रहा था यहाँ पे, तो वो भी प्रॉफिट थे। तो ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको प्रॉपर्ली अपना रीजन बता दिया ट्रेड का। एंड अपना P&L वगैरह भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। जो भी बंदा P&L देखना चाहता है वो सिंपली स्टार्टिंग वीडियो टच करेगा, उसको P&L दिख जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो सीख के कुछ चीज़ें आपको जो क्लियर हो सकता है आपको चीज़ें समझ आ जाए, तो इसी कारण से। एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।